जय श्री कृष्ण। पिछली दो वीडियोज़ में हम श्रीमद् भागवत गीता के विषय में कुछ चर्चाएं कर रहे थे। उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज तीसरा दिन है इस श्रृंखला का। इस तीसरे दिन में हम सर्वप्रथम युद्ध भूमि की आंतरिक चुप्पी, जो कुरुक्षेत्र धर्म युद्ध है, उसमें अभी तक शंख बजे नहीं हैं, पर मनों में युद्ध आरंभ हो चुका है। दुर्योधन की वाणी ही उसका पहला शस्त्र है, लेकिन इस वाणी में हम भय, आशंका और चिंताएं सुनाते हैं। अगले कुछ श्लोकों में 6 से लेकर 9 तक वीरों का परिचय है, पर मन में संशय है दुर्योधन के। इस बात को हम देखते हैं। युधा मनुष्य विक्रांत उत्तमो जास्य वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। दुर्योधन एक एक नाम गिनवाता है। युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु, सौभद्र कह के बुलाता है अभिमन्यु को, और द्रौपदी के 5 पुत्र। यहाँ पर विशेष ध्यान दें, ये सारे योद्धा महारथी कहे गए हैं, यानी एक साथ 72,000 योद्धाओं से लड़ सके। महारथी ऐसा योद्धा होता है जो एक साथ 72,000 योद्धाओं से लड़ सके। हर नाम के साथ दुर्योधन का भय बढ़ता है, इसीलिए वह बार बार अपने गुरु द्रोणाचार्य की ओर देखता है, बोलता है, आप संभालिए, मैं तो केवल बोल रहा हूं। जो नाम गिनाने दुर्योधन जो नाम गिनाने रखता है, वो जीतने के लिए नहीं, डर छिपाने के लिए बोलता है। ये दुर्योधन के आत्मसंशय के लक्षण हैं। असली योद्धा कभी शोर नहीं करता। यह संवाद एक भावनात्मक कवच है। दुर्योधन खुद को आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विद में तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी सेना अपर्याप्त, असंतुलित है। यद्यपि भीष्म रक्षा कर रहे हैं, महामहिम भीष्म रक्षा कर रहे हैं, पर पांडवों की सेना पर्याप्त संतुलित है, क्योंकि भीम जैसा योद्धा उसका रक्षक है। यहाँ पर एक गहरा संकेत देखने को मिलता है। दुर्योधन की बातों में भीष्म जैसे अपने भीष्म जैसे गुरु पर भी भरोसा नहीं दिखता। भीष्म आरंभिक बचपन के उनके हम गुरु कह सकते हैं, परदादा हुए दुर्योधन के। अपर्याप्तम बलम कहकर वह स्वयं ही अविश्वास खो बैठता है। दुर्योधन अपने ही वाक्यों में फंसता रहता है। जिस भीष्म पर भरोसा होना चाहिए, उसे अपर्याप्त सेना का रक्षक बता देता है। इसके माध्यम से अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिता भीष्मे में वाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। आप सब योद्धा अपने अपने मोर्चे पर रहकर भीष्म पितामह की रक्षा करें। यहाँ पर एक विचारणीय बात है। यहाँ पर दुर्योधन की सोच उल्टी है। युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा मोर्चे की रक्षा करता है, पर वो चाहता है कि सब लोग भीष्म पितामह की रक्षा करें। यह संकेत है, उसे भीष्म पितामह पर संदेह है, उसे अपनी ही सेना पर भरोसा नहीं है। एक विवेचना के साथ इसे समझ लीजिए। जब तुम बाह्य शस्त्रों पर भरोसा करते हो, तो तुम्हारा अंतर शून्य हो जाता है। एक विवेचना कृष्ण के पक्ष से हम इसे सोचने का प्रयास करें।
कि जब तुम बाह्य शस्त्रों पर भरोसा करते हो तो तुम्हारा अंतर शून्य हो जाता है। भीष्म, द्रोण, कर्ण सब साथ होते हुए भी दुर्योधन के पास धर्म नहीं था और पांडवों के पास धर्म था, इसलिए उन्हें अपने वीरों की गिनती नहीं करनी पड़ी। आधुनिक समाज में दुर्योधन की स्थिति जगह जगह पर दिखती है। विद्यालयों में कुछ छात्र परीक्षा से पहले किताबें गिनवाते हैं, इतना पढ़ा है, इतने नोट्स बना लिए हैं, लेकिन अंदर डर होते हैं। कार्य क्षेत्र में बॉस कहे हमारे पास 10 लोग हैं, 4 एक्सपर्ट हैं, मतलब वो किसी बड़ी चुनौती से डर रहा है। यह मानसिकता संख्यात्मक आत्म सांत्वना कहलाती है। अब इसमें मैं आपसे कुछ चर्चा चाहूँगा जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स पे देंगे। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है या अनुभव किया है जब आप जब आपने खुद को मानसिक रूप से बड़ा दिखाया लेकिन भीतर से डर रहे थे? इस चीज का उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और जाते जाते 5 मिनट का चिंतन या ध्यान जरूर कीजिए। आंख बंद करें और कल्पना करें आप युद्ध भूमि में हैं। एक ओर डर है, दूसरी ओर आपका धर्म। क्या आप अपने डर को बोलकर दबा रहे हैं या उसे समझकर शांत कर रहे हैं? अपने दैनिक जीवन में इसे जोड़िए और 5 मिनट का चिंतन कीजिए। आज के प्रश्न का उत्तर दीजिए और आज की सीख इस वीडियो के अंत में जाते जाते मैं देना चाहूँगा। धर्म की रक्षा संख्या से नहीं, आत्मबल से होती है। पांडवों का पक्ष छोटा था परंतु उनकी दृष्टि बड़ी थी। तो धर्म की रक्षा संख्या से नहीं, आत्मबल से होती है। तो डरिए नहीं, धर्म की रक्षा करें। धन्यवाद।